राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे हैं, वहीं पर देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के वहां पर आ जाते हैं। जैसे देवता आए, आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया, प्रभु आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम को स्वीकार करिए। सुखदेव जी बोले बैठ जाइए। तब देवता ने एक बात और कह दिया। देवता लोग बोले कि प्रभु आप राजा परीक्षित को जो सुना रहे हो, जो अमृत पिला रहे हो, वो हमें दे दीजिए। उसके बदले में हम स्वर्ग से जो अमृत लाए ना, ये हम दे देंगे, और ये अमृत राजा को पिला देना। उनको मौत से भय है, मृत्यु से डर है, वो मरेंगे नहीं, वो अमर हो जाएंगे। और जैसे ये बात सुन लिया, सुखदेव जी ने विचार किया कितने मूर्ख लोग हैं। देखो, स्वर्ग से जो अमृत लेकर के आए, उससे पान करके व्यक्ति अमर जरूर होगा, लेकिन कथा रूपी अमृत से उस अमृत का तुलना कभी नहीं हो सकता। कथा रूपी अमृत पान करने से हम हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। बार बार जन्म लेना, मरना, ये चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन स्वर्ग से जो अमृत आया, उसे पान करने से हम केवल यहीं पर अमर हो सकते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, कहाँ का कथा रूपी अमृत और कहाँ तुच्छ अमरत्व देने वाला अमृत, कभी तुलना नहीं हो सकता। देखो, तुलना करना हो तो वस्तु बराबर का होना चाहिए। आप कांच का टुकड़ा लेकर के आप जाओ और व्यापारी से कहो कि इसके बदले में हमें मणि दे दो, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांच और मणि का कोई तुलना संभव नहीं हो सकता। सुखदेव जी बोले अगर आकर के ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठ जाते तो हम कथा सुना देते, लेकिन अमृत के साथ तुलना करने के बाद तुम लोग ये कथा सुनने के लायक नहीं हो। आज सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वहां से भगा दिया। अब देवता लोग विचार करते हैं कि ये कैसा अमृत है, भागवत क्या है, जिस ग्रंथ को सुनने के लिए हम देवता भी लायक नहीं। और समस्त देवता चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। भागवत रूपी कथा, भागवत ग्रंथ राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण पान करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है तक्षक द्वारा, और भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित जी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। उधर ब्रह्मा जी के पास में समस्त देवता गए हैं। अब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी एक बात बताइए, ये जो कथा है भागवत कथा, ये है क्या चीज? देवता लोग को तो भागवत की महिमा भी नहीं पता। अगर शायद महिमा पता होता तो वहां जाकर के वैसी बातें नहीं करते। अब देवताओं ने पूछा इसे सुनकर के क्या प्राप्त होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो देवताओं, राजा परीक्षित बैठ करके सुन रहे हैं, उनको क्या फल प्राप्त होता है, परिणाम क्या होगा, हम यहाँ बैठ करके देखते हैं। अब ब्रह्मा जी महाराज के साथ में समस्त देवता लोग बैठे हैं। उधर परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बड़े भाव से कथा रूपी अमृत को पान कर रहे हैं। सुखदेव जी उसी भाव से सुना रहे हैं। 7 दिन भागवत कथा सुनने के पश्चात बैकुंठ से दिव्य विमान आया। राजा परीक्षित जी ने भागवत कथा सुन करके अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उस विमान में बैठ करके भगवत धाम चले गए। बोलिए परीक्षित महाराज की, बैकुंठ धाम की, भागवत भगवान की जय हो। अब भागवत सुनने के पश्चात राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब यहाँ देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी बोले यही भागवत की महिमा है। 7 दिन कथा सुन करके राजा परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, ये परिणाम है। उसके पश्चात देवता लोग बोले कि
फिर भी हमको एक बार और अच्छे से बताइए। देवता को थोड़ा देर से समझ में आता था। ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक तोला में 17 पुराण रखे एक साइड में, और दूसरे साइड में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। सत्य लोक में ज्ञान रूपी तोला में तोल करके दिखाया। ब्रह्मा जी ने जैसे दिखाया, परिणाम क्या आया? लघु न्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्यानि लघुनि जातानि, जितने भी 17 पुराण थे भागवत जी के सानिध्य में हल्के पड़ गए। सबसे ज्यादा भारी ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की